हेलो बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। आज हम साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 2 डील करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। और उस इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के दौरान हम देखें जो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग आएगी, जो प्रोजेनी आएगी, उनमें वेरिएशन कैसे क्रिएट होते हैं। देन उसके बाद में हमने सीखा था कि वेरिएशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये हम देखें तो लेक्चर नंबर 1 में डील कर चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी उनमें कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिएगा, हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं तो हम देखें हमारे सामने पहले आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे दो तरीके के जो मोड हैं उसको फॉलो करेंगे, जिसमें यहाँ पे देखिए पहला मोड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आप देखें तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनमें देखिए क्या डिफरेंसेस है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो एक पेरेंट का होता है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट एक या सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें तो दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल। तो आप देखिएगा रिक्वायर ओनली वन पेरेंट, और यहाँ पे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें जनरली 2 पेरेंट्स रिक्वायर, यानी 2 पेरेंट यहाँ पे क्या होंगे, रिक्वायर होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है तो इसमें आप देखें तो एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखिए जो प्रोजेनी आएगी वो अपने पेरेंट के ही एकदम सिमिलर होगी, यानी वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होगी, सिमिलर होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर है तो वो यहाँ पे प्रोजेनी जो है उसे हम यहाँ पे क्लोन कह सकते हैं। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में एरर नहीं है तो तब जाके हम देखें यहाँ पे क्या होंगे, क्लोन बनेंगे। और डीएनए रेप्लिकेशन में एरर कैसे आता है, क्यों होता है, या डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, तो इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 जो है वो आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो हम देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑफ स्प्रिंग जनरली जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट। अब यहाँ पे उस ऑफ स्प्रिंग को क्या कह रहे हैं, क्लोन कह रहे हैं। क्लोन कब बनेगा, जब हम देखें एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन अब्सेंट, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखें एरर जो है वो अब्सेंट होगा, तभी यहाँ पे क्लोन बनेंगे। लेकिन आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप यहाँ पे देखें क्लोन डज नॉट प्रोड्यूस, क्लोन नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि 2 पेरेंट का जनरली इन्वॉल्वमेंट है, तो हाफ कैरेक्टर जो हैं वो कहाँ से आएंगे, मेल से आएंगे, और हाफ हम यहाँ पे देखें तो फीमेल से आएंगे, तो एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे देखें तो क्लोन जो है वो यहाँ पे नहीं बन सकता। तो आप यहाँ पे देखिएगा बिकॉज ऑफ हाफ फीचर्स कम फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी आप देखिए हाफ कैरेक्टर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, हर एक पेरेंट से आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखें डिफरेंसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अब्सेंट, यानी हम कह दें कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या है, अब्सेंट है। अब हमारे दिमाग में आएगा कि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो आप देखिएगा, समझते हैं हम यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए, हम कह दें यहाँ पे मान लें कि ये ह्यूमन है, और ह्यूमन में हम देखें तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब मेल क्या करेगा, आप देखिए मेल में हमको क्या देखने को मिलेगा, मेल गैमेट, यानी मेल यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने स्पर्म प्रोड्यूस किए, राइट। और फीमेल यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रही है,
फीमेल गैमिट जिसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ओवा कह सकते हैं। तो अब आप देखिएगा ये स्पर्म और ओवा जो है वो यहाँ पे आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं। यानी यहाँ पे हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, फ्यूज़न देखने को मिल रहा है। फ्यूज़न बिटवीन मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट से हम देखें किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इन्वॉल्वमेंट कितने पेरेंट का है, 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तो मीन्स यहाँ पे आप देखिए ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें एक ही पेरेंट रहता है तो वहाँ पे हम देखें फ्यूज़न होगा नहीं। तो मतलब आप देखिए तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। तो हम देखें वापस से देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे क्या मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब्सेंट। और यहाँ पे हम देखें तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पे देखें तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वहाँ पे वेरिएशन जो होंगे वो कैसे होंगे, लेस होंगे। लेकिन जब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें वेरिएशन जो होते हैं वो ज़्यादा, यानी मोर वेरिएशन जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो आप देखिए जब लेस वेरिएशन है तो वेरिएशन जो लेस है तो यहाँ पे इवोल्यूशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट भी क्या होगा, लेस होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएशन जो है वो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो लेस वेरिएशन है तो आप देखिए इन्वॉल्वमेंट इन इवोल्यूशन में भी हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेस इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हम यहाँ पे देखें मोर वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं तो इन्वॉल्वमेंट इन इवोल्यूशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़्यादा रोल प्ले होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आएँ और हम देखें तो अब ये तो हमने डिफरेंसेस देख लिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम पहले डील करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और उसके टाइप हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम यहाँ पे देखें फीजन। फीजन भी 2 तरीके का होगा, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। देन उसके बाद में आप देखिए दूसरा प्रोसेस हम यहाँ पे देखें, दूसरा मोड हम देखें तो बडिंग, तीसरा मोड हम देखें तो फ्रेगमेंटेशन, 4th नंबर पे देखें तो रीजनरेशन, 5th हमारा सामने हो गया यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड 6th नंबर पे स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरीके के हमको 6 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो आओ आप हम यहाँ पे क्या करें, डिटेल में अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन मोड्स को। तो सबसे पहले आता है फीजन। तो फीजन में आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फीजन आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमको फीजन जो है नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लिट हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, वो ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देगा, यहाँ पे हम देखें तो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग जो होंगी वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो देखिएगा फ्यूजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। आप देखिए क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हम देखें क्या बन रहे हैं, नए इंडिविजुअल जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो आप देखो फ्यूजन में हमने पहला जो देखा था बाइनरी फ्यूजन, तो आइए उसको हम डील करते हैं। बाइनरी फ्यूजन में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे पेरेंट बॉडी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो स्प्लिट हो जाएगी 2 इक्वल हाफ्स में। 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। और यही 2 हाफ्स जो यहाँ पे बने हैं ये हम देखें तो यहाँ पे इसकी ये डॉटर सेल्स हैं, यानी ये न्यू इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो देखिए बाइनरी फ्यूजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये तो बात हो गई यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन की। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि बाइनरी फ्यूजन किस प्लेन से होता है, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है किस प्लेन से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के पैटर्न जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। इसमें जो पहला आता है इर्रेगुलर पैटर्न और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे रेगुलर पैटर्न। तो आइए देखें यहाँ पे
पहले इर्रेगुलर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए हमको एक पिक्चर नज़र आ रही है अमीबा की। अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, और यहाँ पे ये जो पेरेंट बॉडी है किसी भी प्लेन से, आप देखिए एनी प्लेन, आप देखो तो इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, या इस प्लेन से, या फिर हम देखें इस प्लेन से, क्या होगी, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। तो आप देखिए तो यहाँ पर हम देखें तो ये इर्रेगुलर पैटर्न है, यानी किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकती है बॉडी, तो इसे हम इर्रेगुलर पैटर्न कहते हैं। तो देखिएगा, स्प्लिटिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस एनी प्लेन। आप देखिए किसी भी प्लेन से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या हो रहा है, सबसे पहले स्प्लिट हो रहा है, देन उसके बाद में ये यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये 2 डॉटर सेल्स जो है यहाँ पे क्या हो गई, फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है, इसे हम इर्रेगुलर पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट आता है पैटर्न, हम देखें तो रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक हम देखें उसको प्रॉपर शेप होता है उसकी बॉडी का। अमीबा के साथ तो ऐसा नहीं था, वो खुद ही इर्रेगुलर है। तो यहाँ पे आप देखिए एक प्रॉपर पैटर्न से, या हम कह सकते हैं प्रॉपर प्लेन, प्रॉपर एंगल, कुछ भी हम यहाँ पे कहते हैं, उससे उस प्लेन से क्या हो रही है, बॉडी डिवाइड हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए लेशमाइना का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रेगुलर पैटर्न में। Some unicellular organisms show more organization of their body, यानी यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यहाँ पे बिल्कुल एक डेफिनेट मैनर में है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए लेशमेनिया, इसकी वजह से 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी डिजीज होती है, काला अजार, ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा बाइनरी विजन का अगर हम देखें, प्लेन देखें, तो आप देखिए बॉडी कैसे डिवाइड हो रही है, ये लेशमानिया। देन उसके बाद में हम देखें यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब बॉडी आप देखिए इस तरीके से डिवाइड हो रही है, मतलब हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल, यानी हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से बॉडी डिवाइड हो रही है। तो आप देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर 2 नए इंडिविजुअल जो हैं फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये होता है हमारे सामने रेगुलर पैटर्न। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूं तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूं। आप देखिएगा, आपने ये डायग्राम देखा भी होगा, ठीक है। ये देखें तो हमारे सामने एक तरीके से पैरामीशियम है, ये क्या है यहाँ पे, आप देखिए पैरामीशियम है। इसका अगर हम प्लेन देखें कि किस प्लेन से ये बाइनरी फिजन करेगा, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन से डिवाइड होता है, यानी यहाँ पे हम देखें ट्रांसवर्स प्लेन से ये क्या होगा, डिवाइड होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देखिए बाइनरी फिजन के बाद में हमने सेकंड जो मेथड देखा था फिजन में, वो है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से मल्टीपल डॉटर सेल्स, मल्टीपल हम देखें इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा पेरेंट डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। आप यहाँ पे देखिएगा पेरेंट जो है वो किस में डिवाइड हो रहा है, कई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसा हमको किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, यानी ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, और इसका वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे इस तरीके से एक थिक कोट बना ली, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। इस कोट को क्या कहते हैं, सिस्ट बोलते हैं, राइट। सिस्ट का यहाँ पे क्या कर लिया, फॉर्मेशन कर लिया। देन उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है सिस्ट के अंदर। और यहाँ पे आप देखें तो ये डॉटर सेल्स जो है यहाँ पर क्या हो रही हैं, फॉर्म हो रही है। अब वॉल ऑफ सिस्ट ब्रोकन, यानी ये एक ऐसी कंडीशन आती है, सूटेबल कंडीशन, जब ये सिस्ट जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है,
और यहाँ पे आप देखिए ये जो यहाँ पे डॉटर सेल्स यहाँ पर हैं ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। यानी मल्टीपल फिजन में हम देखें एक पेरेंट सेल से हम देखें कई डॉटर सेल्स, कई इंडिविजुअल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें बात बाइनरी फिजन की और मल्टीपल फिजन की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है बडिंग। अब यहाँ पे आप देखिए बडिंग में क्या होगा कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन अराइज होगा बॉडी के ऊपर, ठीक है, और वो प्रोजेक्शन जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करते करते यहाँ पे एक नए इंडिविजुअल का रूप ले लेगा और यहाँ पे वो नया इंडिविजुअल फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद में हम देखें ग्रोथ कर लेगा और ग्रोथ करके यहाँ पे हम देखें इंडिविजुअली यहाँ पे सर्वाइव करने लग जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शन। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है, स्मॉल प्रोजेक्शन से, ठीक है, राइट। इन प्रोजेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और ये बड कहाँ बनती है, अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और इस प्रोसेस को क्या कह दिया, बडिंग कह दिया, ठीक है। तो हमारे सामने यहाँ पर आप देखिएगा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिस ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, ये यूनिसेलुलर फंजाई है, इसमें हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे मैच्योर सेल है, राइट, और ये ईस्ट का न्यूक्लियस। क्लियर हो रही है बात यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बड, बड का फॉर्मेशन हो रहा है। देन बड का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन पैरेलल चल रहा होता है। जब डुप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो अब यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या देखने को मिल रहा है हमको, न्यूक्लियर डिवीज़न, न्यूक्लियर डिवीज़न हमको देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस इस बड में एंटर कर गया और फिर इसके बाद में पेरेंट बॉडी से ये बड सेपरेट हो जाती है आफ्टर साइटोप्लाज्म डिवीज़न, यानी साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या बन गई, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये बडिंग हमको इसमें देखने को इस तरीके से मिलती है। अब नेक्स्ट हम बडिंग देखें यहाँ पर, ये तो यूनिसेलुलर फंगस था, हमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग देखने को मिलती है। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें, ये देखिए एक डायग्राम यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा डायग्राम है ईस्ट का, राइट। यहाँ पे ये देखिए बड नज़र आ रही है, ये न्यूक्लियस सेपरेट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रा की मैं बात कर रहा था, तो हाइड्रा के बारे में अब हम यहाँ पे देखें, बडिंग इन हाइड्रा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इसकी रीजनरेटिव सेल्स होती हैं, राइट, वो यहाँ पर क्या करती हैं, बड का फॉर्मेशन करती हैं, राइट। तो आप देखिएगा ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, यानी जो रीजनरेटिव सेल्स हैं वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, यानी किसके फॉर्मेशन में, बडिंग, बड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं और उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं बडिंग। क्लियर है बात यहाँ पे। अब क्या हो रहा है हाइड्रा में देखिएगा, अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ। देखो मैंने पहले ही कहा प्रोजेक्शंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्शन को ही हम बड कहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी पे क्या हो रही है, यहाँ पे ये आउटग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, राइट। ये आउटग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे ये बड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखिएगा
एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, यानी एक स्पेसिफिक साइट पे यहाँ पे रिपीटेड यानी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डिवीजन हो रहा है और उस वजह से यहाँ पे हम देखें बर्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये बर्ड जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, ग्रोथ करती है। हम यहाँ कहते हैं कि डेवलप होती है, डेवलप होते होते यहाँ पे देखो एक फुली मेच्योर बर्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे आप देखिएगा जो यंग हाइड्रा यहाँ पे पेरेंट बॉडी के साथ में अटैच था वो यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखें नए इंडिविजुअल का बडिंग के थ्रू फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा यहाँ पे दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, टाइनी यानी छोटे इंडिविजुअल में डेवलप हुआ, एंड व्हेन फुली मैच्योर, यानी पहले टाइनी थे, छोटे थे, फिर उसके बाद में ये कंप्लीटली क्या हो गए, मैच्योर हो गए, फिर ये डिटैच हो गए पेरेंट बॉडी से। देखिए डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखें फॉर्मेशन होता है हाइड्रा का, राइट। तो हमने यहाँ पे देखे मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो हमने यहाँ पे पहला सबसे पहले फीजन देखा। फीजन में भी हम देखें तो दो बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन। देन उसके बाद में बडिंग का हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, तो उसमें हमने ईस्ट को डिस्कस किया और हाइड्रा को डिस्कस किया। फिर हम फर्दर आने वाले लेक्चर में हम बाकी जो हमारे रिमेनिंग मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे।